तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में ग्रिड के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रो है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम एक फाइल बनाई है, वो हम देख लेते हैं। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है। हमने एक डिव लिया, उसके अंदर 6 डिव डाले हुए हैं और इनकी हमने स्टाइलिंग भी की हुई है। ये देखें, ये एक डिव है, एक हेडिंग है, एक डिव है। डिव के हमने क्लास क्या दी हुई है, कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर हमने मज़ीद 6 डिव डाले हैं और उनको क्लास दे दिया आइटम्स 1 2 और 6 तक। अब इनकी हमने स्टाइलिंग की हुई है। यहाँ पे कंटेनर को हमने विड्थ दी हुई है 800 पिक्सल, बॉर्डर दिया है 400 पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, मार्जिन दी हुई है, और इनके अलावा जो आइटम्स हैं उनको हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से जाके हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब इनके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं ग्रिड की, यानी कि हम इसको ग्रिड बनाते हैं। अब हम अपने कंटेनर में जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले ग्रिड करेंगे तो ये ग्रिड कंटेनर बन जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, ये कंटेनर जो है ये ग्रिड कंटेनर बन गया है और इसके अंदर जो आइटम्स आ रहे हैं वो हमारे ग्रिड आइटम्स बन गए हैं। अब हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो पढ़ने वाले हैं, पहली है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। कॉलम्स, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने कॉलम जो है, यानी कि ये विड्थ, हमारे पास जितनी विड्थ आ रही है, हम उस विड्थ के कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ हम 3 कॉलम बना लेते हैं 300 पिक्सल के। ठीक हो गया। उसके अलावा 300 पिक्सल एक और बना लेते हैं 300 पिक्सल। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब 300 पिक्सल के हमारे पास 3 कॉलम आ जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास कितने 3 कॉलम आ चुके हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको 200 पिक्सल कर देता हूँ, या हम एक ख़त्म कर देते हैं। मैं इसको कर देता हूँ, सिर्फ 2 रख लेते हैं। तो सेव करते हैं। ये देखिए, अब ये भी 300 पिक्सल का कॉलम है, ये भी 300 पिक्सल का है, और जो स्पेस बच गया वो हमारे वो स्पेस खाली आ रही है, और उसका बैकग्राउंड जो कलर है हमारे कंटेनर का वो हमें नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इसी तरीके से हम रो भी लगा के देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब ग्रिड टेम्पलेट रोज, इसमें भी वैसे हमने करना है, यानी कि रो को कितने पिक्सल में रखना है। यानी कि मैं करता हूँ 200 पिक्सल और 200 पिक्सल, यानी कि 2 रो ले लेते हैं हम। सेव करते हैं। ये देखें, ये 2 रो आ गई, एक रो ये है हमारी और एक ये आ रही है। इस तरीके से हम 3 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 ले लेता हूँ। एक ले लेते हैं 100 पिक्सल की। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये 200 पिक्सल की रो है, ये भी 200 पिक्सल की रो है, और ये है 100 पिक्सल की। और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम आ रहे हैं 300 पिक्सल के। हम इनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसमें अगर मैं करना चाहूँ, यानी कि 2 कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं 2 कर देता हूँ, और एक और कर लेते हैं। मैं कॉलम एक बढ़ा देता हूँ, मैं 200 पिक्सल का एक और कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारे पास 3 कॉलम है और 2 रो आ रही हैं, यानी कि 200 पिक्सल 200 पिक्सल के। तो एक हम इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 आइटम्स हैं। इसके अलावा हम इसको पिक्सल में भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम कर दें पिक्सल में दिया हुआ, यानी परसेंटेज में, यानी कि 20%, ये 30% में कर देता हूँ, बाकी 200 पिक्सल कर देते हैं। सेव करते हैं। ये देखें,
ये 30% का हमारे पास क्या आ चुका है, कॉलम आ चुका है। और रो हमारे पास हमने 3 दी हुई है तो 3 ही आ रही हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर इसको मैं कर दूं 70% तो 70% हमें मिलेगा कॉलम। ये देखें, ये अब 70% आ रहा है। इसको हम इस साइड पे भी कर सकते हैं, यानी कि ये हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसको हम ख़त्म कर देते हैं पिक्सल को, यानी कि मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल यहाँ पे। सेव करते हैं। अब इसको मैं 80 कर देता हूँ, 80%। सेव करते हैं। ये देखें, ये 80% आ रहा है, ये 200 पिक्सल आ रहा है कॉलम हमारा। पहले इस तरफ इस तरीके से आ रहा था, अब हमारा क्या आ रहा है, अब यहाँ से आ रहा है। हम इसमें ऑटो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, ये हम परसेंटेज हटा देते हैं, परसेंटेज ऑटो मैं क्या कर देता हूँ, यानी कि 50% क्या हो हमारा, 50% हो। उसके बाद मैं कर देता हूँ सेंटर में 200 या 100 पिक्सल। उसके बाद मैं कर देता हूँ ऑटो। ऑटो क्या होता है, जितनी स्पेस बचेगी वो उसमें पूरा पूरा आ जाएगा। जिसमें सेव करते हैं, ये देखें, ये हमारा 50% है। उसके बाद हमारा 100 है, और जितनी भी हमारी स्पेस बची थी वो सारा उसका एक कॉलम बन गया है। इस तरीके से मैं अगर इसको 200 कर दूं या 300 कर देता हूँ, सेव करते हैं, ये देखें, अब हमारी ये 50% है, ये 300 है, और ऑटो पे ये आ रहा है जितनी स्पेस हमारी बची है वो उसका एक कॉलम बन गया है। यानी कि हम इसको इकट्ठा भी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि परसेंटेज भी दे रहे हैं पिक्सल में भी और ऑटो भी। इसी तरह ये हमारा रो भी इसी तरीके से काम करती है। अब हम क्या करते हैं, एक इसमें आता है यानी कि फ्रैक्शन 1FR, वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। उसका हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर 1FR हम इसको ख़त्म कर दें, मैं लिखता हूँ 1FR 1FR। अब ये क्या करेगा, हमारे यानी कि टोटल जो जितनी विड्थ है इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगी इन दोनों में। 800 पिक्सल है हमारे पास इसकी विड्थ। तो ये देखें हमारे पास 1FR का ये बन गया है, और एक 1FR का ये बन गया। अगर हम यहाँ पे 3 कॉलम डाल दें, यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर 3 कॉलम बनाना चाहते हैं बराबर बराबर, तो हम यहाँ पे 1FR मैं एक और डाल देता हूँ। तो अब इन तीनों में बराबर क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी हमारी जो विड्थ है। ये देखें, बराबर बराबर तकसीम हो गया है। हम किसी एक को बढ़ाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ये जो रेड कलर का, मैं इसको अगर बढ़ाना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ, तो ये डबल हो जाएगा। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 2। अब ये उनकी निस्बत डबल हो जाएगा। सेव करते हैं, ये देखें, ये अब डबल हो गया है, यानी कि इनकी निस्बत जितना साइज़ इसका था उतना ही साइज़ इसका डबल हो गया है। उसके बाद हमारे पास एक और भी आती है, यानी कि एक और फंक्शन भी आता है वैल्यू रिपीट की। यानी कि अगर हमें किसी जगह पे बिल्कुल ही बराबर कॉलम चाहिए, इक्वली कॉलम चाहिए इसी तरीके से, तो हम उसमें भी वो उसका यूज़ कर सकते हैं रिपीट का। यानी सब कॉलम के अंदर क्या हो, बिल्कुल ही बराबर बराबर उनकी विड्थ होनी चाहिए। वो हम किस तरीके से करेंगे, वो हम इस तरीके से करेंगे, यानी कि मैं लिखूँगा रिपीट। हाँ, ये देखें, यानी कि अब मुझे क्या मिला है, 2 कॉलम मिले हैं 200 पिक्सल के। अब हम क्या करते हैं, मैं इसमें यहाँ पे लगा देता हूँ 100 पिक्सल, यानी कि मुझे 3 रो चाहिए, और ये कितने चाहिए 200 पिक्सल के। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो मुझे 3 कॉलम्स मिलेंगे 200 पिक्सल के। सेव करते हैं, ये देखें, अब मुझे 3 कॉलम मिल रहे हैं 200 पिक्सल के। यानी कि जो रिपीट है हमारा इस तरीके से काम करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, रिपीट के साथ हम
कुछ और यहाँ पे 1FR भी लगा सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकता हूँ। यानी कि मुझे 3 कॉलम तो चाहिए, मुझे 2 कॉलम चाहिए 200 पिक्सल के, ठीक हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पे पिक्सल में भी दे सकता हूँ, परसेंटेज में भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ यानी कि 30%। मुझे एक कॉलम और चाहिए, तो परसेंटेज में भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं। सेव करता हूँ। ये देखें 2 कॉलम जो है हमारे वो 200 पिक्सल के हैं और एक 30% का हमारे पास आ रहा है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ यानी कि 40%, तो या 50% कर देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें ये 50% का आ रहा है और ये हमारे पास क्या आ रहे हैं 200 पिक्सल के 2 आ रहे हैं कॉलम्स। यानी कि इस तरीके से हम रिपीट का यूज़ करते हैं और FR का भी, फ्रैक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और कॉलम का। और एक आती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ गैप्स, हम इसमें गैप भी दे सकते हैं, वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।